हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें कक्षा 9 और कक्षा 11वीं के बच्चे अपीयर हो सकते हैं। कक्षा 8 जो बच्चे पास कर चुके हैं उनके लिए 75,000 1,25,000 1,25,000 मतलब मोटे मोटे अगर मैं बात करूं तो ये 4 लाख की सीधी सीधी स्कॉलरशिप है। कक्षा 9, 10, 11, 12 की अगर इसको टोटल सम कर दूं तो ये 4 लाख की स्कॉलरशिप है, सीधी सी बात समझो इसको। अब इस 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप की पांच बातें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो अभी चली हुई है। बस ये समझो ये 5 बातें कौन से एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है भाई, क्योंकि किसी को नहीं पता है कौन भर सकता है, क्या है इसमें सारी चीज मैं इसको मोटी बिल्कुल एकदम निचोड़ इसको कहूंगे तो आप इसमें इस वीडियो से आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। परीक्षा का तो चलो पैटर्न पता भी है, ज़्यादातर फंस रहा है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, पंगा यहाँ इस तरह की चीज़ों में छोटी छोटी बातों में बच्चे पेरेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन हम इस यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट का इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जहाँ से इस यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना है वो लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर वो लिंक भी आपको अवेलेबल रहेगा। उससे पहले क्या करना है भाई, देखिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट का फिर परीक्षा भी होगी। इसके बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगी जो हमारे चैनल की तरफ से आएंगी वो भी आपको ध्यान रखना, वो सीरीज रहेंगी, उसको देख के जाना ताकि आपको एग्जाम में इसका हेल्प मिलेगा। और फिर आगे भी क्या किस तरह से आपको एक प्रकार से पेरेंट्स को गाइड करना, क्योंकि पेरेंट्स को इतना नहीं जानकारी, क्योंकि भाई ये पैसे लेने का सवाल है, देने का नहीं। और पैसे मतलब आने हैं अकाउंट में बच्चे के, तो पैसे आना इतना आसान नहीं होता ना, मुश्किल होता है बहुत, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई इसकी क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले आइए इसके बारे में मोटी ही बातें हैं। देखो यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट क्या कहता है, इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो तो है भाई 10 अगस्त। तो अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और ये है भाई रात के 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये तो चलो ठीक है 10 अगस्त। दूसरा क्या है, एग्जाम क्या होगा इसका, 29 सितंबर को होगा। OMR सीट पर पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ होगा, ठीक है, बात हो गई। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। चलिए तो ये तो हो गया भाई PM यशस्वी टेस्ट। अब आते हैं इसका जो मेन सी बातें। अब जो मैं 5 महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें कर रहा हूं भाई। एक बात देखो ये है, इसमें क्या है भाई, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और टोटल ये रहेगा आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, 2.5 घंटे। तो पहला पॉइंट मेरा हो गया, मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें हैं ना ये बता रहा हूं मैं, 5 महत्वपूर्ण बातें में से पहली बात मेरी हो गई। दूसरी पे आओ भाई, दूसरी बात ये भाई शेड्यूल कब है एग्जाम का, तो ये है भाई 29 सितंबर फ्राइडे को, 2.5 घंटे 30 मिनट पहले एग्जाम पे पहुंच जाना। ये है भाई दूसरी बात। 35% मार्क्स तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मतलब 100 में से 35% तो 35 नंबर तो लाने पड़ेंगे। और कितने बच्चों को ये मिलेगी, टोटल 30,000 बच्चों को मिलेगी भाई ये स्कॉलरशिप। 30,000 बच्चों को टोटल स्कॉलरशिप मिलेगी, 9वीं और 11वीं वालों को सबको मिला के, ठीक है। अच्छा, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। सिलेबस, हाँ पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए भाई। सिलेबस क्या है, क्योंकि भाई बच्चे तैयारी करेंगे, सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। जो 9th के लिए टेस्ट होगा, PM यशस्वी टेस्ट, जो यशस्वी टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा 9th के लिए, उसमें 8वीं का सिलेबस आएगा, NCERT का सिलेबस आएगा। और NCERT का सिलेबस 10th का आएगा कक्षा 11 के लिए। जो बच्चे 11 के पेपर में अपीयर होंगे उनके लिए क्या आएगा, उनके लिए 10th का आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये सिलेबस क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब आते हैं आगे, एलिजिबिलिटी वगैरह में भी दिक्कत है पेरेंट्स को। हाँ भाई ये है इसका निचोड़ पूरा समझो कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। पहले तो इंडियन नेशनल होने चाहिए, इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल होने चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी, दे शुड बी बिलोंगिंग टू OBC, EBC और DNT कैटेगरी। OBC होनी चाहिए एक तो, अदर बैकवर्ड तो चलेगा। EBC का मतलब क्या है, EBC का मतलब ये है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब जनरल कैटेगरी में सरकार ने 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में भी है। जो कैंडिडेट, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके पास 10% का रिजर्वेशन होता है। EWS का एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, इनकम के बेस पे होता है। अगर आप उसमें आते हैं तो वो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और DNT आपका डी नोटिफाइड
ट्राइबल पीपल, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है, वो हो गया आपका। मतलब ये एक प्रकार से ये अलग कैटेगरी होती है, ठीक। तो ये ओबीसी, तो कहने का मकसद क्या हो गया, क्या इसमें देखो भाई ओबीसी तो है, इसमें जनरल कैटेगरी के भाई जिस जो एफ्लुएंट फैमिली से है, जिसकी इनकम अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, उसको तो जरूरत नहीं है भाई, फिर तो वो ईडब्ल्यूएस में आएगा नहीं। तो ईडब्ल्यूएस में कौन है, ईडब्ल्यूएस में जिसकी इनकम कम है और जिसको उसी को स्कॉलरशिप की आवश्यकता भी पड़ेगी। अच्छा, अब सवाल आता है कि हाँ वो 8वीं क्लास पास कर चुका हो और 10th एज द मे, ठीक है, जो भी है। द एनुअल इनकम, जिनमें भी है इन कैटेगरी में भी एनुअल इनकम इतनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में है तो उसकी 2.5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए एनुअल। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। कक्षा 9 वाले के लिए जो होगा YET यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 1/4/2007 से लेके और 31 मार्च 2011, ये है डेट ऑफ बर्थ। वो YET 9 के लिए है, YET 9, ठीक है भाई, YET 9, ये देख लो 1/4/2007 से लेके 31 मार्च 2011 और दोनों दिन मिला के। और अगर YET 11 के लिए बात करूं तो ये होगा 31 मार्च 2009 और 1 अप्रैल 2005 से लेके। बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, इन्होंने एक बात करी है कि जो बच्चे इन स्कूल में पढ़ रहे हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हो। ये लिस्ट कहाँ है, ये कौन से स्कूल है भाई? आपके इन्होंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके जिले में जितने भी स्कूल्स हैं लगभग सारे सरकारी स्कूल, इवन जवाहर नवोदय विद्यालय भी इसमें शामिल है। जो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहा है, पास कर चुका है, 9th में आ चुका है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। तो आपके जिले में जैसे मान के चलो आपने, देखो मैं आपको दिखाऊंगा आगे करके, वो जिले में आपने सेलेक्ट किया, वहाँ से एक स्कूल आएगा निकल के, आप जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं वो सारे इसमें हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं जिले में वो सारे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। और देखिए अब मान के चलो, देखो भाई आगे इसमें देखते हैं, मैंने डेट ऑफ, हाँ देखो ये है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसको, देखो ये अगर देखो यहाँ पे एक इन्होंने लिंक दे रखा है, जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे, क्लिक हेयर टू नो योर स्कूल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। आपको अपना स्कूल यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी, आपको स्टेट सेलेक्ट करना और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आ जाएगी निकल के, नो योर स्कूल, ठीक है, नो योर स्कूल। तो आप इस स्कूल का नाम जान लेंगे, तो यहाँ से आपका, इन्होंने एक लिस्ट वैसे भी डाल रखी है PDF के फॉर्मेट में भी, तो वहाँ से देखना जो बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है यशस्वी टेस्ट का पूरा निचोड़। तो मुझे लगता है अब डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गया, पैसे कितने होने चाहिए ये भी पता चल गया, कौन से हो गया, कोई डाउट अब इसमें नहीं रह गया। अब इसको फॉर्म को भर लो, इस यशस्वी टेस्ट को दो। 4 लाख का सवाल है भाई, 4 लाख का है, 75,000 रुपये 9th में, 10th में 75, 1,25,000, 1,25,000। मुझे तो लगता है कि बच्चा फिर पूरा ही फ्री पड़ जाएगा भाई। यशस्वी टेस्ट किसी बच्चे ने पास किया तो क्या दिक्कत रहेगी? कोई भी दिक्कत नहीं रह गई, पूरा बिल्कुल एकदम साफ है, 12वीं एकदम अच्छे से निकलेगा, उसके बाद और अकाउंट में पैसे आएंगे। एक बात और है, ये यशस्वी टेस्ट के जो पैसे हैं, ऐसा नहीं कि भाई ठीक है वहाँ ये आपके अकाउंट में आ गए, बच्चा उसको लैपटॉप खरीदे, बच्चा उसको किसी भी स्कूल में अपना एडमिशन ले रेजिडेंशियल में, क्योंकि जो देखो जो अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल है ना, जैसे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ये अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल है और बच्चा इनमें पढ़ रहा है, तो भाई एक बात बताओ, किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय में मान के चलो कोई बच्चा है, ठीक है, और वो कक्षा 8 में उसने पास कर लिया, कक्षा 9 में है, उसने यशस्वी टेस्ट पास कर लिया, साथ में उसने मिलिट्री स्कूल का पेपर भी पास कर लिया, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी ना, मिलिट्री स्कूल में जो फीस होगी वो स्कॉलरशिप से भर लेगा। तो ये इसके मोटा मोटा मकसद सा है। मतलब अच्छे स्कूल्स में, महंगे स्कूलों में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा अपने, या महंगे स्कूल में भी नहीं पढ़ना चाहता, लैपटॉप वगैरह वो सारी चीज़ें यूज करना चाहता है, ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ों में वो काम आएगी। तो अब यशस्वी टेस्ट के सारे डाउट लगभग दूर हो चुके हैं, अब कोई डाउट नहीं रहता। मैं आपको बता दूं एक और, देखो भाई यशस्वी टेस्ट इतना आसान भी नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। तो आप हमसे 2 तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं, और यशस्वी जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, इसका लेवल इनके सामने बहुत ही पिद्दी सा लेवल है। मैं कहूँ अगर मिलिट्री स्कूल के पेपर की बात करें, सैनिक स्कूल के पेपर की बात करें, RIMC के, तो इनके सामने यशस्वी टेस्ट का जो लेवल है पिद्दी लेवल है, ठीक है। तो इस पिद्दी लेवल को आप कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए मैं 2 तरीके से आप इस पिद्दी लेवल को निकाल सकते हैं, वन इज ऑनलाइन और दूसरा है हॉस्टल, ठीक है, दूसरा है हॉस्टल। तो ऑनलाइन में मैं नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ से कॉल करके आप कोई भी एक हमारी लाइव कोर्स में जुड़ जाइए, ये बता देंगे आपको। और हॉस्टल के थ्रू तो भाई प्रैक्टिस का
महाकुंभ चला हुआ है, ठीक है, 27121, ये हमारे प्रैक्टिस के महाकुंभ चले हुए हैं। आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, एसएसबी टेस्ट भी हो जाएगा, मिलिट्री भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। और जो पढ़ाई है वो काम आएगी आपके सामने, क्योंकि आप भी फिर 12वीं के बाद तो एंट्रेंस के माहौल में आओगे, या कैट का जो भी है, कैट एमबीए जो भी जितने भी सारे एंट्रेंस टेस्ट तो देने ही होते हैं, ठीक है, उसमें जाओगे तो वहाँ पे आपको वो एजुकेशन काम आएगी। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। इस तरह की मैं यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट से सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। जहाँ तक आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो जेन्युइन डाउट होगा उसका जवाब हमारी टीम आपको देगी। देखो, और सारे डाउट के सवाल तो नहीं, आंसर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ज़रूरी होगा उसके आपको मिल जाएंगे। बाकी सारे जो डाउट्स हैं मैंने वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या है अभी, मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है जो कमज़ोर फैमिली से बच्चे हैं और उनके पास, बच्चों के पास टैलेंट होता है। देखो, जनरली जो कमज़ोर फैमिली के बच्चे हैं उनके पास टैलेंट है, तो उन बच्चों को अगर टैलेंट के साथ एक आर्थिक मदद मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।